देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के संसद मार्ग पर हूँ। यहीं से जो है, इसी सड़क से जो है संसद मार्ग की ओर जाया जाता है। यहाँ पर जो है भारी संख्या में बहुजन एकत्रित हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबा साहब जी की जो है विशाल 131वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ हैं टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर एस.के. सागर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन है सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट में, उसका चेयरमैन हूँ। सर, आज जो बाबा साहब जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जो आज जयंती मनाई जा रही है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू। और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं। तो जो बाबा साहब का एक जो विज़न था कि हम शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो एक हमारा जो यहाँ पर डिफरेंट एरिया से दूर दूर से जो बच्चे भी आते हैं, हमें उनको भी समझाना है कि ये समझाता उनको हम काउंसलिंग दे रहे हैं कि भाई कि जो बाबा साहब ने जो था कि शिक्षा करोगे, अगर जब शिक्षा ही नहीं होगी तो हम आगे क्या करेंगे। एक बाबा साहब हम शिक्षित होंगे तो, और शिक्षित होने के बाद हम जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसमें भागीदारी होगी, तो ये हमारे समाज का भी उत्थान होगा। और जब समाज का उत्थान होगी तो हम अपने अधिकार हैं, हम उसको इजीली हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको हम और इसके थ्रू हम अगर हम तो आज की डेट में देखा जाए तो जो बाबा साहब का विजन था हैं, वो आज की डेट में उसको ख़त्म किया जा रहा है। वो किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको देखा कि कंटेक्चुअलाइजेशन और जो प्राइवेटाइजेशन है वो हर जगह बड़े मतलब बहुत तादाद पर हो रहा है। अगर कंटेक्चुअलाइजेशन होगा, जो जॉब नहीं होगी है, और जो हमें लगभग किसी जो पोस्ट थी उसकी जगह देखा जाए एक आदमी को जो कंट्रेक्चुअल पे कितनी पे मिल रही है और उसके बहुत कम मिल रही है, अपना घर का गुजारा भी नहीं कर सकता। एक तरीके से इन्होंने पूरे देखो, हम किसी एक सरकार का नाम लिए, पिछली भी सरकार है, ये सरकार है, पूरे देश को बेच रही है, उन्हें बेच ही दिया एक तरीके से देखा जाए। और जो इतनी आपने देखा जाए प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो गरीब बच्चा है वो कैसे पढ़ सकता है, वो फीस दे ही नहीं पाएगा। उनका घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, और जो बिल्कुल खाने की रोटी नहीं, तो फीस कहाँ से देगा। और आप देखो जो दिल्ली में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं और आप जो मेडिकल कॉलेज, उनकी फ़ीस देखिए आपको ना, 1-1, 2-2 लाख एक सेमेस्टर की है। क्या वो दे सकते हैं? वो तो उनका सपना ही रह गया है कि हम जो दूर से जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो हमारे जो IP कॉलेज, जो दिल्ली सरकार जो कॉलेज हैं, वो तो उनका सपना ही रह गया कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखा जाए जो पढ़ाई लिखाई तो सब उनकी ही रह गई है ना, जो उनके लिए जो एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनका पैसा है वो शिक्षा। महंगाई की सर, महंगाई तो इस चरम सीमा पर है कि आप देखा जाए एक आम आदमी को वो अपना डेली का खाना भी नहीं खा सकता है, मतलब इतनी महंगाई हो गई है। और देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में या कोई भी सरकार हो, अभी जो प्रेजेंट सरकारें हैं वो तो फ्री में खाना दे रही है, मतलब उनको फ्री में खाना दे रहा है। उनके बारे में कि उनका भविष्य, उनके जो बच्चों का भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा, खाने की बजाय रोजगार। हाँ, वही बता रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि देखा जाए उनको तो वो एक तरीके से भिखारी बना रहे हैं, फ्री में लो, मतलब देखो एक है, देखो कोई भी सरकार वो चाहती है कि जितनी उनकी जनता गरीब हो जाएगी उसको उतना ही हैरेस किया जाएगा, उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि अब फ्री में देखें, और उनका भी IQ इतना ही होता है कि वो वोट उनको ही देते हैं। तो मतलब ये डबल है। आपने पुराने ज़माने में देखा हो, जितनी भूखमरी और जो गरीबी होगी उसी एक राजा है, और राजा उतना ही लंबा शासन करता है। तो ये हो रहा है देखा जाए तो। यानी कि
यानी कि तानाशाही चल रही है। बिल्कुल 100% तानाशाही चल रही है। बताइए आप ये बताइए, अभी भी लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब आज़ाद हुए, अभी बहुत सा जो एजुकेशन में अभी रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अगर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, जो एक फर्स्ट जनरेशन का जो अपनी पढ़ा लिख बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी की और गरीब उनके पेरेंट्स ने मजदूरी करके उनको पढ़ाया और उनके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो तो अपने लोगों को रख रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। क्या लग रहा है कि बाबा साहब ने जो सपना सोचा था वो क्या पूरा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 100% नहीं हो पा रहा है। कुछ मुझे लग रहा है कि 2012 तक कुछ सपना कुछ हो रहा था। अब जो हम सोच रहे थे कि हम आगे आने वाले समय जो बाबा साहब का सपना था हम पूरा करेंगे, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं तो दीमक ही लग गया है और बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है जहाँ से बाबा साहब ने जहाँ से शुरू किया था उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई है। हम उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में पहुँच गए हैं। बदतर हालत, हमारा अब कुछ बचा ही नहीं है। जो देखो आपने जो बच्चे हैं उनके पास जॉब नहीं है, अब घर में बैठे हुए हैं और क्या करें बताइए। तो बहुत हालत ख़राब है आज की डेट में। क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों को क्या संदेश देना? हम देशवासियों को अपनी इस सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की तरफ से ये संदेश देना चाह रहे हैं, भाई आज ये समय हम बहुत गलत, बहुत ये अंधकार का समय है और ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। मैं पूरे बहुजन समाज से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप एक मंच पर आइए, आप एक मंच पर इकट्ठे आइए और इकट्ठे होकर जो हमारे जो हमारे समाज की जो सरकार है, आप उस सरकार को वोट दें, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स है। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर शासक नहीं बने, हम दूसरे शासक हैं, द जनरल अपर कास्ट रन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो वो क्या हमारे हक के लिए सोच सकते हैं? नहीं, वो तो एक तरीके से हमें ख़त्म करती जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी सर, अगर हम बात करें राज्यसभा लोकसभा की, तो राज्यसभा में भी जो है एससी समाज का व्यक्ति है, एसटी समाज का व्यक्ति है, जो वहाँ पर आवाज़ वो लोग क्यों नहीं उठाते? नहीं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो समाज के लोग उनको वोट देते हैं और वो हमारी बात ही नहीं रखते हैं, और जो उद्धान करते हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। और जो हमारे जो मुद्दे भी होते हैं वो रखे जाते हैं, हमारे अगेंस्ट में वोट करते हैं। वो हमारे आदमी नहीं है, बिल्कुल भी हमारे आदमी नहीं है। क्या लग रहा है वो सरकार की कठपुतली बन चुके हैं? कठपुतली नहीं है, वो तो गुलाम हैं और वो गुलामगिरी कर रहे हैं अपने लिए। अब गुलामगिरी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। मुझे एक आदमी बता दीजिए जो अपने समाज के लिए कभी बात उठाई हो। इतने सारे एमपी और एमएलए हैं, आपने एक मुझे बता दीजिए। बड़े शर्म की बात है, कोई भी अपने बहुजन समाज की बात नहीं करता है, क्योंकि अगर उनको अगर वो बात करते भी हैं तो उनको डर लगता है कि मुझे अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। तो उनकी तो औकात वो वहीं पर है, टिकट तक की औकात है, देखा जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी, योगी जी तो जब मैंने देखा है सर और सुना भी है टीवी चैनल्स में, वो तो वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं, साथ में खाना खाते हैं। अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि समाज या फिर अम्बेडकर जी का वो नाम लेते हैं, और हमें तो बहुजन समाज से भी रिक्वेस्ट का इन फरेबियों से बचें, क्योंकि वो आपका सिर्फ इनका नाम लेके वोट ले रहे हैं, और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए बाबा साहब ने वो उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। आप इनके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मोदी और योगी नहीं कह रहे हैं, जो और भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बहुजन सिर्फ बाबा साहब वाल्मीकि जी के नाम से वोट ले रही हैं, वो फरेब कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि रणनीति होती है वोट लेने की, 100% रणनीति है। अब बताइए, जो अभी अभी आपने देखा दिल्ली में और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा, ये जो आम आदमी पार्टी दैट वाज अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी है, और वो बाबा साहब का नाम कहते हैं, बाबा नाम लेके स्टोरी चला रही है। क्या लिखा उसमें? बाबा साहब का ऐसा लिखा नाटक, ऐसा लिखा नाटक क्या बताइए?
रूपांतरण करके हाँ दिखाया गया है। ऐसा कुछ दिखाया है। वो सब क्या है, अब सिर्फ उनका एक मकसद है कि बाबा साहब को के बाबा नाम पर साहब के लेकर नाम लेकर उनसे सब वोट लेना है और उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको ख़त्म करना। हम एक शिक्षक हैं तो मैं आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अभी भी आप समझ जाओ और इकट्ठे हो जाओ और जो अपनी पार्टी है, जो बहुजनों की पार्टी, आप उसको वोट दें। अदरवाइज ये ख़त्म नहीं होंगे और हमें ख़त्म कर देंगे और हम जैसे पहले हमारे जो पूर्वज जो मजदूरी भी जो गुलाम करे थे वही समय आ जाएगा। सर, बात करें हम बाबा साहब की, कहीं ना कहीं मूर्ति जो है वो तोड़ दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखो मैं तो इसको बड़ी आलोचना करता हूँ। हमारा जो सोशल डेमोक्रेटिक प्रेस है उसको कंडेम करता है कि देखो इसमें क्या है, ये जानबूझ के तोड़ के एक दंगे फैलाना चाहते हैं। ये दंगे फैलाना चाहते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।